नमस्कार, आप देख रहे हैं P6 न्यूज भारत की आवाज़ और मैं जी पांडे। हरियाणा, एमपी, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया गया। पीएम मोदी ने गुजरात के जंबुघोरा में लगभग 860 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। राजस्थान प्रधानमंत्री ने बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम में मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने ग्रेटर नोएडा में 7वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया। केंद्र अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों की नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता प्रदान करेगा। टाटा स्टील के पूर्व एमडी डॉक्टर जमशेद जे ईरानी का 86 साल की उम्र में जमशेदपुर में निधन। 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सरकार के प्रमुखों की एससीओ परिषद की 21वीं बैठक आभासी प्रारूप में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों की शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल में सहायता के लिए 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का दान दिया। भारत ने नेपाल को 20 नवंबर के चुनाव के लिए लॉजिस्टिक्स समर्थन के रूप में 200 वाहन उपहार में दिए। अमेरिका और दक्षिण कोरिया विजिलेंट स्टॉर्म सैन्य अभ्यास का आयोजन कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के 50 सदस्य देशों ने झिंजियांग में चीनी सरकार द्वारा उइगरों के उत्पीड़न की निंदा करते हुए संयुक्त बयान जारी किए। रेड बुल के मैक्स वेरेस्टपेन ने फार्मूला 1 मैक्सिकन ग्रॉ प्री जीती। अब कुछ करेंट अफेयर से प्रश्न। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति लाने के लिए किस देश के राष्ट्रपति को अनिवार्य किया गया? उत्तर है अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में अपने राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति शुरू की है। सभी अमेरिकी राष्ट्रपतियों को अपना एनएसएस लाने के लिए गोल्डवाटर निकोल्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिकॉग्नाइजेशन एक्ट लगाया गया। मच्छू नदी की मोरवी ब्रिज किस राज्य में स्थापित है? उत्तर है गुजरात। मोरवी में मच्छू नदी पर 135 साल पुराने पुल के गिरने से 40 महिलाओं और 34 बच्चे समेत 140 से अधिक लोगों की मौत हुई। मच्छू नदी पर बने 754 फीट के इस पुल का निर्माण 19वीं शताब्दी के ब्रिटिश शासन के दौरान किया गया था। मरम्मत और नवीनीकरण कार्य के लिए 7 महीने से अधिक समय तक बंद रहने के बाद इसे फिर से खोलने के 4 दिन बाद ही यह ढह गया। यह एक लोकप्रिय पर्यटक का आकर्षण है जिसे झूलटो पुल या अर्थात झूलते पुल के नाम से जाना जाता है। डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सेलेंस DIACOE किस संस्थान में स्थापित किया गया? उत्तर है IIT रुड़की। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की IIT में डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सेलेंस DIACOE स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। यह सुविधा डीआरडीओ भारत सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करेगी। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 की थीम क्या है? उत्तर है करप्शन फ्री इंडिया फॉर ए डेवलप्ड नेशन। केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC इस सप्ताह के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाता है, जिसे स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन 31 अक्टूबर से आता है। RBI अधिनियम के अनुसार कितनी तिमाहियों तक मुद्रास्फीति लक्ष्य को बनाए रखने में विफलता के मामले में केंद्रीय बैंक को सरकार की एक रिपोर्ट भेजनी होती है? उत्तर है 3। RBI अधिनियम की धारा 45 ZN के तहत केंद्रीय बैंक को लगातार 3 तिमाहियों के लिए अपनी मुद्रास्फीति लक्ष्य को बनाए रखने में विफलता के मामले में कारणों और उपचारात्मक कार्रवाइयों के बारे में बताते हुए सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। 2016 में मौद्रिक नीति ढांचे के लागू होने के बाद पहली बार केंद्रीय बैंक ने मौद्रिक नीति समिति MPC की विशेष बैठक बुलाई है। यह सरकार की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, क्योंकि खुदरा मुद्रास्फीति की दर जनवरी 2022 से लगातार 3 तिमाहियों के लिए लक्ष्य 6% से ऊपर है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।